लखनऊ के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने राज्य में पहली बार न्यूनतम इन्वेसिव डबल वॉल्व इनवॉल्व प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 77 वर्षीय मरीज जिनका 10 साल पहले डबल वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ था, उन्हें हाल ही में गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनके पुराने कृत्रिम वाल्व खराब हो चुके थे, जिससे सांस लेने में तकलीफ और दिल की धड़कन अनियमित हो गई थी। ओपन हार्ट सर्जरी का जोखिम अधिक था, इसलिए डॉक्टरों ने कैथेटर टेक्निक्स के जरिए उनके दोनों वाल्व बदलने का फैसला किया। इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए डॉक्टर नकुल सिन्हा ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो भविष्य में हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। डॉक्टर नकुल सिन्हा और उनकी टीम ने इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सर्जरी के सिर्फ 30 मिनट बाद ही मरीज को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और 3 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने एक बार फिर हृदय रोगों के अत्याधुनिक और सुरक्षित इलाज में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। कोई खास कारण जिसकी वजह से पुराने वाल्व में दिक्कत हुई, ऐसा खास कारण नहीं होता, पर नेचुरल डिजनरेशन होता है। बॉडी में कोई भी चीज़ लगी हो, बॉडी के बहुत सारे फोर्सेस, केमिकल्स, ब्लड, ये सब उससे आते जाते रहते हैं, तो एक नेचुरल डिजनरेशन होता है। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अगर किए जाते हैं तो उनका भी नेचुरल डिजनरेशन थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ में थोड़ा जल्दी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिन चल सकते हैं, पर जब ये बायोप्रोस्थेटिक वाल्व लगाए जाते हैं तो अमूमन पहले तो जो वाल्व आते थे वो 5-6 साल से ज़्यादा नहीं चलते थे, अब करके 10 साल तक चलने लगे हैं और उस पर भी नए नए तरह के बन रहे हैं। उम्मीद करी जाती है, मगर 10 साल इज़ दी एवरेज टाइम जब ये डिजनरेट हो। सर, ये काफी जटिल सर्जरी थी, हाई रिस्क सर्जरी थी। क्या भारत में ये सर्जरी हो चुकी है पहले? पहली बात, ये सर्जरी हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें सीना नहीं खोला गया। ये नॉन सर्जिकल मेथड था जो कि पैर की नसों के रास्ते से और काम ऊपर हुआ, तो ये सर्जरी नहीं थी, नॉन सर्जिकल था। भारत में ये आर्टिफिशियल नॉन सर्जिकल वाल्व इम्प्लांटेशन पिछले 10-12 साल से धीमे धीमे करके बढ़ रहे हैं और इनमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। सब में नहीं होता, कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट भी होता है, मगर काफ़ी हद तक सफलता मिलती है। 2 वाल्व इकट्ठा लगाए जाएं, ऐसे मेरी समझ से और जानकारी से करीब कुल मिलाकर 60-70 केस हुए होंगे, या और भी कम शायद। वाल्व इन वाल्व, अगर एक वाल्व पहले लगे हुए हैं और उसके अंदर भी दूसरे दोनों वाल्व लगाए जाएं, ऐसे 5-6 केस हुए और उनको उनकी रिंग फ्रैक्चर करी जाए पुराने वाल्व की, ऐसा केस हम लोग की जानकारी में ये पहला है। मगर कोई भी प्रोसीजर हो, एक वाल्व का हो, 2 वाल्व का हो, इसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहते हैं। तो ये सब चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने डिटेल आउट किया कि पहले से डिस्क्लोज़ करी जाती है, बताई जाती है, उसको लिखवाया जाता है। हम लोग को ट्रांसपेरेंट वे में काम करना आवश्यक है। सर, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आम आदमी को दिनचर्या में क्या बदलाव करने चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल? आपने सही कहा, आंसर सिर्फ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल के कई कंपोनेंट्स। आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने वज़न पे ध्यान दें, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, धूम्रपान से कतई दूर रहें, कोई टोबैको का यूज़ ना हो, और अल्कोहल का भी जहाँ तक हो सके मिनिमल या ना यूज़ हो। इसके अलावा चेकअप आपको कराने चाहिए, ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, कोलेस्ट्रॉल के।
एडल्ट एज में हर 2 साल या अगर गड़बड़ है तो उसके पहले भी आपको चेकअप कराकर जानकार होना चाहिए कि आपकी बॉडी का स्टेटस कैसा है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर तनाव, स्ट्रेस, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में भागा दौड़ी और स्ट्रेस, खाना कभी खाया नहीं खाया, ऐसा फास्ट फूड जो चलता है, ये सब अपनी तरह से नुकसान करता है। नींद पूरी होना, कई यंग एज में भी लोग कहते हैं कि बड़े खुशी से कि हम 4 घंटे सोते हैं, ये गलत है। आप बॉडी को अपनी रिपेयर का टाइम नहीं दे रहे हैं। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आपको होना चाहिए और स्ट्रेस को जहाँ तक हो सके कम करना चाहिए। एक और फैक्टर है जो अब दुनिया भर में माना गया है और वो है प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सभी चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं, जितना हो सके उतना सब लोग ध्यान रखें और करें। पहली बार इमरजेंसी में आए थे, उनके जो सिम्टम्स थे कि पेशेंट की सांस फूल रही थी, पेशेंट सोने लेटने बैठने में तीनों में कंफर्टेबल नहीं था, पेशेंट वॉशरूम तक जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको, खाना भी नहीं खा पा रहे थे, इतना सांस में प्रॉब्लम हो जा रही थी। दूसरी बात, उनकी दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और बीपी काफ़ी नीचे था। तो ये सारी कंप्लेन के साथ पेशेंट हमारे इमरजेंसी में आया दिसंबर 24 में। पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स लगभग 2-3 महीने से प्रोग्रेसिवली बढ़ते चले जा रहे थे। पहले कम थे, फिर जब हमारे पास आए तो ये कंडीशन जो मैंने बताई, इस टाइम ये कंडीशन थी। पेशेंट को सारे इवैल्यूएशन पूरा किया गया, उसके इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी गई। तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में था कि पेशेंट को लंग्स की भी डिजीज़ है उनको, ठीक है। और जो इनके 2015 में दिल्ली में इनके जो 2 वाल्व चेंज करे गए थे, वो टिश्यू वाल्व्स लगाए गए थे। टिश्यू वाल्व्स मतलब जो चमड़ी के से बनाए जाते हैं वाल्व्स, वो लगाए गए थे, जो एक माइट्रल पोजीशन पे था और एक एओर्टिक पोजीशन पे था। पेशेंट को 2015 से लगभग 2024 मिड तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट इनका जो ड्यू कोर्स होता है डीजनरेशन का ही होता है, जो टिश्यू वेल्स होते हैं, तो ये डीजनरेट करने लगे। थोड़ा सा जल्दी हुआ, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हीमोडायनेमिक कंप्रोमाइज़ के वजह से इस तरह का होता है। तो ये वेल्व्स इनके ख़राब हुए। जब इको किया गया तो उसमें देखा गया कि जो वेल्व है वो लीक कर रहे हैं दोनों वेल्व, और सिकुड़ भी गए हैं साथ साथ में। तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शन एक ही था कि इनको वेल्व को चेंज करना है, आइदर सर्जरी और परक्यूटेनियस, मतलब नलियों के रास्ते से जाके कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन पेशेंट की कंडीशन नहीं थी जब दिसंबर में आया था पेशेंट का, जैसा मैंने बताया, दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा थी, बीपी काफ़ी लो था, सांस फूल रही थी, और पेशेंट उठने बैठने में भी सक्षम नहीं था। पेशेंट को स्टेबलाइजेशन, पेशेंट की ट्रीटमेंट दिया गया जिससे पेशेंट स्टेबल हुआ। कुछ दिन के बाद उनको इवेल्युएशन किया गया, इको किया गया। स्पेशल तरीके का इको होता है जिसे 3D इको कहते हैं, जिससे अंदर की पूरे वेल्व्स की संरचना हम देख सकते हैं कि किस तरह का वेल्व है, क्या लीकेज हो रहा है, कितनी साइज है, क्या हम कर सकते हैं। सीटी स्कैन से देखा गया कि कहीं से जहाँ से हम रास्ते से जा सकते हैं उसमें कहीं नलियों में प्रॉब्लम तो नहीं है, या वेल्व की साइज़ उससे भी साइज कर सकते हैं, उससे परफेक्ट साइज़ होती है। अच्छा, फिर एक और था कि चैलेंज था कि हमें दोनों बाल जब चेंज करना है तो क्या दोनों बाल लगाने के बाद क्या एक दूसरे से प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, एक दूसरे के काम करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो भी हमने उसमें एक मेथड होता है उसमें सीटी स्कैन में, वो भी चेक किया गया। तो ये सारे परफेक्ट थे हमारे इंटरवेंशन के लिए। फिर पेशेंट कुछ दिन के लिए एज पर हिज विल वो जाना चाहता था, ठीक है। कुछ दिन के बाद पेशेंट फिर से आया
और पेशेंट का ये सारा प्लान किया गया। उसको उसके सामने दोनों ऑप्शन रखे गए, सर्जन की टीम बैठी, एनेस्थीसिया की टीम बैठी, और सर और मैं और हमारे जो साथी हैं वो सारे जो कार्डियोलॉजी वाले हैं वो सब लोगों ने बैठ के पेशेंट को काउंसलिंग करी। पेशेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जो परक्यूटेनियस इंटरवेंशन है नली के रास्ते से ही करवाना चाहता हूँ। सर्जन ने भी सर्जन की ओपिनियन और रिस्क भी उन्हें समझाई गई कि इतना इतना परसेंटेज रिस्क है, बट पेशेंट और उनके घर वाले तैयार थे कि उन्हें सर्जरी नहीं करानी। इसीलिए हम लोगों ने परक्यूटेनियस इंटरवेंशन का प्लान किया, और हमने वो दिन आया कि जब हमने इनके वाल्व चेंज करे। वाल्व चेंज करना कोई विदाउट चैलेंजेस नहीं था, काफ़ी चैलेंजेस थी हमारे पास। अच्छा, अभी तक बात थी कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। अब हमारी बात है कि इस प्रोसीजर करने में हमें रिस्क क्या क्या हो सकती है। चूँकि वाल्व पहले से लगाए गए थे तो उसके अंदर वाल्व फिट करने से उसकी वाल्व की नेचुरल वाल्व की साइज छोटी हो सकती है। नेचुरल वाल्व का जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम एक वाल्व ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा वाल्व लगाने जा रहे हैं। तो हमने पेशेंट को ये सब एक्सप्लेन किया कि क्योंकि हम इसका प्लान था कि हम इसको फ्रैक्चर करेंगे, तोड़ेंगे वाल्व को, फिर हम इसमें ज़्यादा जगह क्रिएट करेंगे, ज़्यादा एरिया बनाएंगे, फिर हम उसके बाद उसमें वाल्व को फिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो हमें सीधा सीधा जाना था, और दूसरी तरफ से हमें एक जो ऊपर वाले दो चैम्बर्स होते हैं एट्रियम, उनके बीच में एक पर्दा होता है, उसको फाड़ के और दूसरी तरफ जाना होता है। ठीक। तो ये सारी चैलेंजेस थी। साथ साथ में कुछ रिस्क भी थे। रिस्क थे कि जैसे हम वाल्व लगाएं, तोड़ें, तो कहीं रूट जिसमें हम वाल्व लगा रहे हैं वो ना फट जाए, जिसमें पेशेंट की अचानक कुछ प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, अगर हम वाल्व के लिए रास्ते से जा रहे हैं तो उम्र ज़्यादा है, कहीं उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके क्लॉट बने हुए हैं किसी तरह का भी, या तो वो कहीं उड़ के दिमाग के सर्कुलेशन में, पैर के सर्कुलेशन में ना चला जाए, तो उसमें क्लॉटिंग हो जाए और पैर की नस बंद हो जाए, दिमाग की नस बंद हो जाए, लकवा मार जाए, हार्ट की नसों में चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। ये सारे रिस्क थे। दूसरा था कि वेल्व लगा है, वो खुद वेल्व निकल के कहीं दूसरे जगह पे चला जाए। ये सारे पेशेंट को अच्छे से बताया गया, रिस्क बताई गई, फिर भी पेशेंट ने ये ऑप्शन, इस चीज़ को चूज़ किया।